नमस्कार, मेरा नाम है मोहन और मेरे YouTube चैनल हिंदी कथा और कहानी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिसको आपने कभी सुना होगा या नहीं, लेकिन सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। तो कहानी है राम जन्म की कथा। तो कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करूँगा कि कहानी पूरी ध्यान से सुनिएगा और अंत में आपसे मैं पूछूँगा कि आपको क्या सीख मिली इस कहानी से। तो सुनिए बिल्कुल, कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, अयोध्या के महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ रखा। इस यज्ञ के लिए राजा दशरथ ने अपनी चतुरांगिनी सेना को काले कान वाले घोड़ों को छोड़ने का आदेश भेजा। उनकी इच्छा थी कि इस महान यज्ञ में हर कोई शामिल हो, इसलिए राजा ने सभी ऋषि मुनियों व विद्वान पंडितों को आमंत्रित किया। निर्धारित दिन पर महाराज दशरथ अपने दोस्त गुरु वशिष्ठ, संग ऋषि व अन्य विद्वानों के साथ यज्ञ मंडप में पहुंचे। इसके बाद विधिवत रूप से यज्ञ की शुरुआत हुई। मंत्रोच्चारण और पाठ जैसे सभी विधि विधान के साथ कुछ घंटों में यज्ञ पूरा हुआ। राजा दशरथ ने फिर सभी ब्राह्मणों, विद्वानों व अतिथियों का उपहार में धन और गाय आदि देकर आदर पूर्वक विदा किया। उस यज्ञ में प्रसाद के रूप में खीर बनी थी। उस प्रसाद में पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद था, जिसे खाने के बाद तीनों राधियां गर्भवती हो गईं। कुछ समय बाद चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन राजा दशरथ की पहली पत्नी यानी रानी कौशल्या ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे के चेहरे में इतनी रौनक थी कि हर कोई देखकर समझ जाता कि यह बच्चा आम बच्चा नहीं है। इसी तरह राजा की दूसरी पत्नी रानी कैकेयी ने पुत्र और तीसरी रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को शुभ नक्षत्र में जन्म दिया। राजा दशरथ का महल और नगर 4 पुत्रों के जन्म से खिलखिला उठा। चारों तरफ आनंद और जश्न का माहौल था। पूरी प्रजा खुशी से झूम व गा रही थी। इस खुशी को देखकर देवता भी फूलों की वर्षा करने लगे। इस जश्न में शामिल होने के लिए कई ब्राह्मण भी पहुंचे और राजा दशरथ के बेटों को आशीर्वाद दिया। खुशी से झूम रहे राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया। फिर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए उन्होंने प्रजा व दरबारियों में भी धन, रत्न और आभूषण बंटवाए। समय आने पर सबकी मौजूदगी में चारों बालकों का नामकरण भी किया गया। महर्षि वशिष्ठ ने उनका नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे चारों बालक बड़े हुए। इन चारों में राम अपने तेजस्वी गुणों के कारण प्रजा को अधिक प्रिय लगने लगे। अपनी प्रतिभा के चलते वो कम उम्र में ही सभी विषयों में महारत हासिल कर चुके थे। राम में सभी गुण थे, चाहे शस्त्र चलाने की बात हो या हाथी व घोड़े की सवारी, हर चीज में वो अव्वल थे। साथ ही वो माता पिता व गुरुओं का भी खूब सम्मान करते थे। उनके गुणों के कारण बाकी के 3 भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उनसे काफी कुछ सीखने लगे थे। जब भी महाराज अपने चारों पुत्रों को एक साथ देखते, उनका मन आनंद से भर उठता था। राम में मौजूद गुणों के कारण उन्हें श्री राम और भगवान राम तक कहा जाने लगा। आगे चलकर राम के जीवन पर 2 पवित्र ग्रंथ लिखे गए, रामचरितमानस और रामायण। तो ये थी पूरी कहानी। तो आप बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीखा आपने और किस तरह से आप इस कहानी को देखते हैं। इसी कहानी के साथ आप सभी को मेरा राम राम। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी पहुंचाइए और बताइए